आप सभी लोगों को नमस्कार। आज इस स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्शन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा की 14वीं कड़ी जो नुक्कड़ नाटक से हमें आम पब्लिक को, हम अपने स्टाफ को, हम डॉक्टर को, नर्सिंग ऑफिसर को, सिक्योरिटी गार्ड को, सभी को जो बताने का पीरा उठाया है कि स्वच्छता का हमारे जिंदगी में कितनी अहम भूमिका है, इसको दर्शाने जा रहे हैं। और इस नुक्कड़ नाटक को हमारे एम्स पटना की छात्राएं प्रस्तुत करने जा रही है। तो मैं आग्रह करता हूं अपने छात्राओं से कि नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करें। हम आए हैं नाटक दिखाने, हम आए हैं नाटक दिखाने, सुन है नाटक दिखाने, हम आए हैं नाटक दिखाने। सुन लो भैया, सुन लो बहना, सुन लो भैया, सुन लो बहना, आए हैं नाटक दिखाने, हम आए हैं नाटक दिखाने। नाटक दिखाएंगे, सबको बताएंगे, नाटक दिखाएंगे, सबको बताएंगे। स्वच्छता का हम पाठ पढ़ाएंगे, स्वच्छता का हम पाठ पढ़ाएंगे। आए हैं नाटक दिखाने, हम आए हैं नाटक दिखाने, आए हैं नाटक दिखाने, हम आए हैं नाटक दिखाने। हम सबने ये ठाना है, ये सबने ये ठाना है, देश को स्वच्छ बनाना है, देश को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता है एक बड़ा अभियान, स्वच्छता है एक बड़ा अभियान, इसमें आप भी दे अपना योगदान, इसमें आप भी दे अपना योगदान। हर बीमारी का एक ही दवाई, हर बीमारी का एक ही दवाई, घर आंगन में रखो सफाई, घर आंगन में रखो सफाई। स्वच्छता है मानव का सार, स्वच्छता है मानव का सार, गंदगी फैलाकर ना करे इसे बेकार, गंदगी फैलाकर ना करे इसे बेकार। देखा भाई, आ गए ये लोग फिर से। अरे इनका क्या है, ये तो हर साल बस ऐसे ही आते हैं, जागरूकता के नाम पे कुछ फोटो खिंचवाएंगे, वीडियोस बनाएंगे और इनको लगेगा कि इससे तो बस समाज में जागरूकता आ गई। पर ऐसे थोड़ी ना होता है, असली जिंदगी तो कैमरे के बाहर है। खैर हमें क्या, इनको जो करना है करें। सही बात है, हम लोग अपना काम करते हैं। हाँ भाई सुनिए भैया, हमने दूर खड़े होकर आपकी बातें सुनी, सुनकर बड़ा दुख हुआ। देश के युवा ऐसी नकारात्मक बातें कर रहे हैं। बदलाव के लिए योगदान देना जरूरी है। योगदान, बदलाव एक दिन में नहीं आता। जैसे पेड़ पौधे को पेड़ में बदलने में समय लगता है, इसी तरह बदलाव भी हमारे छोटे छोटे योगदान से आता है। बदलाव एक दिन आएगा, जरूर आएगा बदलाव। देख लो भाई क्या कह रहे हैं ये। सही तो बोल रहे हैं भाई, आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम भी आपकी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, खुद भी जागरूक होंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे। धन्यवाद भैया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले दृश्य की ओर। बहुत गर्मी बढ़ रहा है, चलो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं। हाँ यार, कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। कहाँ फेंकना यार इसको? यहीं फेंक दो। ये स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कचरे को यूं सड़क पर फेंक रहे हो? अगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग हो करके भी, स्टूडेंट्स हो करके भी इस तरह सड़क पे कचरा फैलाओगे तो हमारी आम जनता क्या सीखेगी? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस कचरे को कहाँ फेंकना है? नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। हमारे पास दो रंग के कचरे के डब्बे होते हैं। एक होता है हरा डब्बा और एक होता है नीला डब्बा। हरे डब्बे में हम उन तरह के कचरों को फेंकते हैं जिसे हम मिट्टी में डालकर नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि किचन में बनने वाले जो वेस्ट होते हैं, उन्हें बचा हुआ खाना या फिर जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं,
छिलके होते हैं उन्हें हम हरे रंग के डब्बे में डालते हैं। ऐसे कचरे जो गीले होते हैं उन्हें हमें हरे रंग के कचरे के डब्बे में डालना है। फिर है हमारे पास नीला डब्बा। नीले डब्बे में हम उन चीजों को डालते हैं जो रिसाइकल हो सके, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स या फिर जो कैंस है, जितने भी पैक फूड आइटम है, उसके रैपर्स, वो सारी चीजें जो सूखा कचरा है उसे हमें नीले रंग के डब्बे में डालना है। तो क्या अब तुम्हें समझ आ गया कि कौन से रंग के डब्बे को कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ हाँ, हमें समझ आ गया तो है। बताओ, उस प्लास्टिक की बोतल को तुम कौन से रंग के कचरे के डब्बे में फेंकते नीले हैं? रंग के डब्बे में। बहुत सही। कचरे को अलग अलग करके उन्हें सही डब्बों में ही डालें। ये सिर्फ सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। इसीलिए कचरा ना फैलाएं और उसे सही रंग के डब्बे में ही डालें। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले दृश्य की ओर। भाई थोड़ा रजिस्ट्री कराए हैं जमीन के, थोड़ा लफड़ा हो गया था, चलो तो जरा। अरे तो इसमें टेंशन की कौन बात है, चल ना दोनों मिलकर फरिया के आते हैं। चलो चलो। अरे एक बात बताओ, तू तो हमारा दोस्त है ना रे? हाँ, इसमें पूछे के बात है। तो जब काम होता है तब तो तुम बहुत जल्दी फोन करता है। अभी तुम मेरे सामने खैनी खा रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं लाया। तुम्हारे लिए जरूर लाए हैं, तुम मेरे लिए काम आते हो, तुम्हारे लिए जरूर एक लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए लाए हैं मगहिया पान, ये लो। ये हुई ना दोस्त वाली बात। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तो एकरा थूके करने रे? एकरा में पूछे के बात है, यहीं पे थूको ना, कोई बोलता ही रे। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? सड़क के साइड पे ऐसे थूक रहे हो? तो क्या करें मैडम? क्या है मैडम, समाज में हमेशा से ऐसे ना देखते हैं, तो आदत हो गया है। तुम लोगों को पता भी है सड़क पे थूकने से क्या होता है? क्या बताइएगा जरा। सड़क के साइड पे थूकने से टीबी, फ्लू और जो कोविड जैसे संक्रामक बीमारियां बहुत आसानी से फैलते हैं, जो कि समाज के लिए खतरा बन सकता है। तुम ऐसे सड़क पे साइड पे थूक रहे हो, इस पे कीटाणु आएंगे, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, तुमको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। तुम्हें सही लग रहा है ये सब? अच्छा मैडम, आगे से ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक स्थानों पे थूकना गैर जिम्मेदार व्यवहार है। सड़क पे साइड पे ना थूके, क्योंकि स्वच्छता में समझदारी है। आइए बढ़ते हैं अगले दृश्य की ओर। डॉक्टर साहब कभी पट्टी बदल दीजिए ना। अरे आपको तो बहुत दिन पहले आने के लिए बोला था ना। अरे वो मेरी बेटी की शादी थी ना, तो मैं थोड़ा व्यस्त था, अभी बदल दीजिए। कोई नहीं, बदल देती हूँ। अरे ये तो बहुत महक रहा है, इसको मैं कहीं दूर फेंक देती हूँ ताकि किसी के पैर में भी ना लगे और इन्फेक्शन भी ना। लाओ मैं इसे साफ कर देती हूँ। ये तो साफ ही है, इसको मैं यही फेंक देती हूँ। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुमने ये कॉटन यहीं पे क्यों फेंक दिया है? क्या तुमको पता नहीं है कि इसे कहाँ फेंकना होता है? तुम मेडिकल प्रोफेशनल होकर ऐसे कर रही हो तो मैं आम समाज से क्या उम्मीद लगाऊं? अरे आप इन्हें डांट क्यों रही है? ये तो बस मेरी पट्टी ही तो बदल रही है। अरे आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कॉटन वगैरह अपनी सही जगह पे फेंकना कितना जरूरी होता है। इससे दूसरों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? क्या तुमने BMW नहीं पढ़ा है? BMW ये क्या होता है? BMW यानी हॉस्पिटल में कचरे का प्रबंधन। तो आइए मैं आप सभी को BMW के बारे में बताती हूँ। BMW में हमारे पास 4 रंग के डिब्बे होते हैं। पहला लाल रंग का डिब्बा, इसमें हम सभी प्लास्टिक का सामान फेंकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की पानी की बोतल, IV ट्यूबिंग, पोलिस कैथेटर, NG ट्यूब, ग्लव्स आदि। अगला पीले रंग का डब्बा। पीले रंग के डब्बे में हम सभी खून से सना हुआ कॉटन, बैंडेज, पट्टियां, मनुष्य के कटे हुए अंग आदि फेंकते हैं। अगला नीले रंग का डब्बा। नीले रंग के डब्बे में हम सभी कांच का सामान फेंकते हैं, जैसे कि कांच की सलाइन की बोतल, वाइल्स, एम्प्यूल आदि एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स ऑल्सो। अगला सफेद रंग का डिब्बा। इसमें हम सभी नुकीला सामान फेंकते हैं, जैसे कि ब्लेड, स्कैल्पल्स, नीडल्स आदि। तो अब तुम जल्दी से वो ग्लव्स और कॉटन जल्दी बताओ कि इसे किस डब्बे में फेंकोगी? ठीक है, अब मैं ये जो कॉटन है इसमें पीले डब्बे में फेंक आऊंगी।
कि आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, खुद भी सतर्क बनूंगी और दूसरों को भी बोलूंगी ये बात। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अंतिम दृश्य की ओर। आज मेरा भाई का बर्थडे है, आज मेरा भाई का बर्थडे है, आज मेरा भाई का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस थैंक यू, खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी तो बनती है। अरे गाना चलाओ एक नंबर। भाई किसने बंद किया ये गाना? मैंने बंद किया। क्यों बंद किया? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजने को आया है, पर तुम लोग का शोर बंद ही नहीं होता है। हाँ तो बर्थडे एक दिन में, एक साल में एक बार में मनाते हैं। ऐसे एक एक करके साल में सबका बर्थडे होगा, उससे कितना ध्वनि प्रदूषण होगा। तुमको पता भी है इससे क्या क्या हानि हो सकती है? क्या हानि हो सकती है? इससे हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, सोने में परेशानी हो सकती है, और तो और हृदय के बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसलिए इतनी तेज आवाज में इतनी देर तक गाने नहीं सुनने चाहिए। अब तो लगा तुम्हारे बर्थडे में गजल ही बजाना पड़ेगा। अरे लेकिन बात तो सही कह रहे हैं ना, 10 बजे तक तो हाँ, तेज आवाज तो दिक्कत तो होता है। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश में अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। आशा है कि हमारे इस कविता पखवाड़ा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए नुक्कड़ नाटक से आप सबको कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर, गली, मोहल्ले की शुरुआत करते हुए अपने देश में स्वच्छता के लिए अपना योगदान जरूर देंगे। धन्यवाद। इस नुक्कड़ नाटक के समाप्ति के बाद यहाँ आए सभी दर्शकों को और इस नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट करने वाले सभी छात्राओं को मैं हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ। अब अंत में मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर आए, उनको तहे दिल से धन्यवाद। हमारे बीच सैनिटरी इंस्पेक्टर के जितने ऑफिसर हैं, श्वेता जी, कुणाल जी, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आए हुए हमारे MCH स्टूडेंट थे, नर्सिंग ऑफिसर हैं, युगल जी मगधी बॉय से आए हुए हैं, इनका, और जितने बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैमरामैन गिरी जी हैं, संजीव जी, नितिन, सिक्योरिटी ऑफिसर, आम नागरिक, सब लोगों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप स्वच्छता के कहे हुए संदेश का पालन करेंगे और स्वच्छता में हम सब लोगों का साथ देंगे। धन्यवाद।